स्वागत है आप सबका अपने चैनल RS हिंदी एकेडमी में। आज ये संस्कृत व्याकरण पर तीसरी क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य में या वो व्याकरण हो प्रश्न ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। आज प्रश्न रहेगी विभक्ति पर। इसके पहले कारक लिंग पर हो चुकी है। देखते हैं विभक्ति पर। विद्यालयम, निक्षा, नदी, अस्थि में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? यह पीजीटी 2010 में पूछा गया था। विद्यालयम, निक्षा, नदी, अस्थि में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए द्वितीया विभक्ति है। अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रति योगेंद्र अपि। योगे अपि अर्थात अभित चारों ओर अथवा सब ओर होता है। परित का अर्थ होता है सब ओर। समया का अर्थ होता है समीप। निक्षा का अर्थ होता है समीप। हाँ प्रति ओर या तरफ होता है। शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जहाँ भी आपको अभितः, परितः दिखे, परितः, समया, निक्षा, हाँ प्रति दिखे, वहां पर कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति। ऐसे आप लोग पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी? यह जीआईसी 2012 में पूछा गया था। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र क्या है? सहयुक्ते प्रधाने सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता उसे तृतीया विभक्ति कहते हैं। जैसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि पुत्रेण सह पिता गच्छति में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। गमन क्रिया के साथ पिता का मुख्य संबंध है। इसी प्रकार पित्रा सह पुत्र गच्छत में पुत्र प्रधान है और पिता प्रधान रूप से उसका साथ देता है। उसमें तृतीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार साथ अर्थ वाले साकम, सार्धम और समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जहां भी आपको साकम, सार्धम और समम दिखे वहां पर क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। इसको प्रयास कर लीजिएगा। शाकम, सार्धम और समम क्या होगा? यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। प्रश्न संख्या 225। भिक्षुक पादेन खंज अस्थि में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, षष्ठी विभक्ति? कौन सा है? तो तृतीया विभक्ति। एनांग विकार अर्थात शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और जहाँ पर अंग विकार दिखाई दे, जैसे लंगड़ा है, आँख से अंधा है, तो उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? तो तृतीया विभक्ति लगेगा उसमें। भिक्षुक पादेन खंज अस्थि में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न संख्या 226। गणेशाय नमः में प्रयुक्त भक्ति प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी? यह पीजीटी 2010 में पूछा गया था। उसमें क्या है? गणेशाय नमः में ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी। जहां नमः दिखे, स्वस्ति दिखे, वहां पर कौन सा होता है? चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अस्वधा, अलंग, वसंड, योगाच
अर्थात नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम तथा वष्ट शब्दों के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। जहाँ भी आपको नमः दिखे, स्वस्ति दिखे, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। प्रश्न संख्या 227, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में प्रयुक्त कौन सा होगा? तो चतुर्थी विभक्ति। इसके पहले हमने पढ़ा है, ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। देखिए प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है, इसका क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति ही होगी इसके भी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए इसमें भी नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? जहाँ नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा देखिए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 230, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां किस भक्ति में के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप है? पंचमी, षष्टमी, सप्तमी या चतुर्थी? किसके है? तो ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी। सर्वस्य, सर्व, सर्वेषां। सर्वस्य, सर्वे एवं सर्वेषां सर्व पुल्लिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप है। सर्व पुल्लिंग शब्द आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप क्या होगा? सर्व, अस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। चतुर्थी का क्या होगा? सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। सर्वस्मि, सर्वयो, सर्वेषु सप्तमी विभक्ति का है। आगे देखते हैं अब देखते हैं 231, प्रश्न संख्या 231, जगति, जगत शब्द की किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? जीएससी 2017 में पूछा गया था। जगत किसका है? सप्तमी का रूप है और यह एक वचन है। जगत शब्द का षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति द्विवचन में जगतौ और सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में जगत्सु रूप होता है। जगत शब्द का पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति क्या होगा? जगतः। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जगताम होता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी या टीजीटी 2016 में पूछा गया था। कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। ऑप्शन नंबर ए आपका षष्ठी विभक्ति है। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है, अथवा जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के। जहाँ पर का, की, के लगे वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है? कौन सा कारक होता है? तो संबंध कारक होता है। जैसे राम का घर, संबंध किससे? राम का घर से संबंध है। श्याम की पुस्तक, ममता की मर्म, गणेश के बेटे आदि क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में ना, नी, रे, रा, री
का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है। जैसे अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने बेटे, मेरा बेटा, मेरी बेटी आदि क्या है? संबंध कारक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। पीजीटी 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से क्या है? एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य क्या है? वह आम खाता है। अब देखेंगे प्रत्यय से टीजीटी पीजीटी 2000-2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 234, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? क्या, कितेन, तव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? कितेन। क्या है? कृति कितने शब्द के योग से बना है। कृत का और इसका सदी विच्छेद करते हैं। कृत प्लस कृतिन। कृ का क्या अर्थ होता है? करड़े। और कृतिन का कृति। तो क्या हुआ? कृत प्लस कृति मिलकर क्या हो गया? आपका कृति बन गया। संस्कृत में कृ धातु से कितिन प्रत्यय जुड़कर कृति शब्द बनता है। कृ धातु में कितिन प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा? कृति, जिसका अर्थ है क्रिया से प्राप्त वस्तु। विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं। विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं? टिप, सुप, गुप, टू। ये जीएससी 2012 में पूछा गया था। विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुभ। विभक्ति सूचक प्रत्यय को शुभ कहते हैं। विभक्ति से सुपतिंड विभक्ति संज्ञो अस्त सूत्र के अनुसार विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रतिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए या जोड़े जाते हैं उन्हें शुभ प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें टिंड कहते हैं। इन्हें सुप और टिंड को विभक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए, योग्य, के लिए, करके। 2005 में पूछा गया था पीजीटी में। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? किसमें होता है? के लिए। तुमुन किसके लिए होता है? के लिए। तुमुन प्रत्यय को के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे पठ प्लस तुमुन, पठी तुम, पढ़ने के लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं इनका। काल, समय, बेला, तुमुन इत्र सूत्र के अनुसार काल, समय, काल, समय, बेलासु, तुमुन इस सूत्र के अनुसार काल, समय और बेला इन शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन में मकारो उत्तरवर्ती उकार एवं नकार की इत संज्ञा होने से केवल तुम ही शेष बचता है। क्या बचता है? तुमुन में तुम शेष ही बचता है। तुमुन प्रत्यांत अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते हैं। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है करने के अर्थ के लिए, चुका है या चाहिए के अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं। यह 2001 में पूछा गया था पीजीटी में। तो तव्यम और
तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? चाहिए के अर्थ में। आगे देखते हैं। तबियत एवं तबियत तथा नियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तबियत तब्य तथा नियर का अनियर शेष रहता है। क्या रहता है? तबियत में तब्य शेष रह जाता है और अनियर में किसी शब्द प्रयोग होता है तो क्या रहता है? अनीय शेष रह जाता है। जैसे दा प्लस अनियर तो क्या हो जाएगा? अनीय रह जाएगा तो दानीयम। और पठ प्लस तव्यम तो क्या हो गया? पठितव्यम। आगे देखते हैं। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तत्वा तव्यम अनियर तद्धित प्रत्यय 2011 पूछा गया था पीजीटी में। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? अनियर। क्या है? अनियर। तव्यम और अनियर किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तव्यम और अनियर चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। विधि लिंग लकार के अर्थ में विधि कृंद तव्य या नियर इत्यादि प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग जैसे आश्रम गृहो अहम न हंतव्यो न हंतव्यः। यह आश्रम का गृह है, इसे नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। क्या है? हंतव्यो नहीं मारना चाहिए। गृह मांग तो अपि शत्रुनम सम्मानीय। यहाँ पे देखिए नियर का प्रयोग हुआ है, चाहिए के अर्थ में होगा इसका भी। घर में आए हुए शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। क्या है? सम्मानीय। अनीय प्रत्यय यहाँ भी प्रयोग हुआ है। तबियत तथा चाहिए अथवा योग के अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। तबियत का तब्य तथा अनियर का अनिय रूप ही धातु के साथ जुड़ता है। जैसे देखते हैं। धातु तबियत और अनियर प्रत्यय होने पर धातु के स्वर ई उ री को गुण ए ओ और अल हो जाता है। जैसे नो प्लस तबियत नेतव्य और श्रु प्लस तबियत श्रोतव्य क्री प्लस तबियत कर्तव्य नी प्लस अनियर नयनीय और श्रु प्लस अनियर तो क्या हो गया? श्रव व रीय। क्या हो गया? श्रु प्लस श्रवणीय। क्री प्लस अनियर तो क्या हो गया? करणीय। इसमें भी अनियर प्रत्यय जुड़ गया। आगे देखते हैं। शब्द रूप अब देखते हैं 239 प्रश्न संख्या। नमः शब्द की योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो आप लोग पढ़े ही नमः स्वाहा स्वधा क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति 2021 में पूछा गया था और ये प्रश्न इसके पहले 2002 भी पूछा गया था। देखिए 2021 में रिपीट हुआ है। ऐसे संस्कृत के जितने भी प्रश्न हो, चाहे साहित्य से हो चाहे व्याकरण से हो, प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो जितना भी प्रीवियस पेपर संस्कृत साहित्य का या व्याकरण का सबको आप लोग एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 240। निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? ये शब्द रूप और विभक्ति पूछा है। आत्मनि का क्या होगा? सर्व अस्मय युष्मत् अस्माभि। तो इसमें क्या करना है?
मिलान करना है। तो क्या होगा, आत्मनी का क्या होगा, आत्मनी का आपका होगा यह, आत्मनी किस विभक्ति का है, तो सप्तमी का एक वचन है। सर्वअस्मय, सर्वअस्मय, सर्वअस्मय चतुर्थी का एक वचन है। युष्मत क्या है, युष्मत क्या है, पंचमी का बहुवचन है। और अस्मा भी क्या है, अस्मा भी किसका है, अस्मा भी तृतीया का बहुवचन है। आगे देखते हैं। इसका रूप आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण बार बार रिपीट होते रहते हैं। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी 2011 पीजीटी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए तृतीया विभक्ति है। राज्ञा शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन, इसका द्विवचन क्या होगा, राज्यभ्याम, तथा बहुवचन राज्य भी होगा। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है रामाभ्याम, रामान, रामे, रामेभ्य। तो क्या है, रामाभ्याम। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप रामाभ्याम है, जबकि एक वचन एवं बहुवचन क्रमशः रामेण तथा रामय है। रामान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, जबकि रामेभ्य चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन है। रामीण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी है रामीण में, तृतीया विभक्ति है। ये 2011 में पूछा गया था। अब देखते हैं राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा, टीजीटी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी रामस्य होगा। आगे देखते हैं दूसरा। गुरु गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है, पंचमी, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी। जीआईसी 2015 में पूछा गया था। गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए पंचमी विभक्ति का है। गुरु उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द के पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। पंचमी विभक्ति के द्विवचन में गुरुभ्याम एवं बहुवचन में गुरुभ्य रूप आएगा। द्वितीय विभक्ति के क्रमशः में गुरु, गुरु, गुरुन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। द्वितीय विभक्ति के क्रमशः गुरु, गुरु, गुरुन आ सकता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में गुरुड़ा और बहुवचन में गुरु भी रूप है। चतुर्थी में एक वचन गुरुवे और बहुवचन में गुरुभ्य पद होगा। आगे देखते हैं। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, 2009 में पूछा गया था पीजीटी में। मुने, मुनेह, मुनो, मुनयोह। तो क्या होगा, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति मुनेह एक वचन रूप है। मुने मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द का पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। पंचमी और षष्ठी भी एक वचन का क्या होगा, तो मुने ही होगा। मुने चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मुनो सप्तमी विभक्ति एक वचन। पूछा जा सकता है कि मुनो किस विभक्ति का है, तो सप्तमी विभक्ति का है मुनो। और मुनियो षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। मुनियोह किसका है, सप्तमी का है और षष्ठी का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, पितृ, पितराह, पितरह, पितारह। 2001 पूछा गया था टीजीटी में, तो इसका सही आंसर क्या है, पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है, पितरह। आगे देखते हैं। पितर, पितृ, पितरह, पितृ, पिता ऋकारांत पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, जबकि प्रथम तीनों वचनों के रूप पिता, पितरो, पितरह ये होगा। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जगते,
नामना सरिति हरेह। क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है? सरिति। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सरित नदी स्त्रीलिंग शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन में सरिति रूप होता है, जबकि द्वितीय में सरितो होता है, और बहुवचन में क्या होता है? प्रश्न समझ सकता है कि सरित का द्विवचन बहुवचन में क्या होगा? तो सरितो, और बहुवचन में सरित्सु। जगते चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नामना तृतीया विभक्ति एक वचन। जगते चतुर्थी का एक और हरि शब्द के पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक का रूप है। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमाशु, रमाराम, रमियो, रमायात। टीजीटी 2009 में पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या है? रमा का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? रमाशु। रमाशु रमा लक्ष्मी का धातु है। अकरांत स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। रमाराम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। रमयो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। रमायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? मति में तो क्या है, सबको पता है, प्रथमा विभक्ति है। आगे देखते हैं दूसरा। मत्या तथा मते मति बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। मत्या पूछा जा सकता है, तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। मत्या प्रथमा बहुवचन तथा मत्ते एवं मतय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसी प्रकार मत्याम अथवा मत्तो सप्तमी विभक्ति एक वचन एवं मतीसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। मत्याम शब्द रूप है, क्या है? मत्याम मत्याम शब्द रूप है, किसका है? मति शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का रूप है। नामना, नामाभ्याम, नमाभि। नामन, नामाभ्याम, नमाभि। देखिए बार बार रिपीट हुआ प्रश्न। नामना, नामनो, नामनम, नामने, नामाभ्याम, नामभ्य। इसका सही आंसर क्या है? नामने, नामाभ्याम, नामभ्य। किसका है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? स्वश्री, स्वस्त्रे, स्वसुह, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्य। पीजीटी 2013 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या है? स्वसु। यह गलत दिया हुआ है। क्या है इसका? स्वश्रु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में स्वसु गलत है। स्व सु पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन पूछा जा सकता है इसको देखकर कि स्वसु किस विभक्ति का है, तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पंचमी षष्ठी।